आप बताए रामायण से देश चलता है, महाभारत से चलता है, गीता से चलता है, वेद पुराण से चलता है, देश चल रहा है संविधान से। आज केवल संविधान की आवश्यकता है, हर घर में संविधान होना चाहिए, संविधान पढ़ो। तो हमारे खिलाफ में तो हम रामायण की पूजा क्यों करें, राम को क्यों माने, इन्हें देवी देवताओं को हिंदुओं को क्यों माने? इसका मतलब खुद ने तुम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, कि ज्यादा अकलमंद नहीं हो। आज की डेट में हमसे जितने भी SC ST OBC माइनॉरिटी पढ़ लिख कर बहुत तेज आगे बढ़ चुका है, और वो अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके और सही अर्थ निकालना जानता है कि उसका अर्थ क्या है। तो ये खामोखा 2024 के लिए हा हुल्लू उल्लू कर रहे हैं, तो जाने वाले हैं बिल्कुल। 2024 में सुपड़ा साफ हो रहा है बीजेपी का, कभी लौट कर नहीं आने वाली पार्टी है। जो पागल हिंदू बने बैठे हैं OBC वाले, जो 52% है, जो देश के मालिक हैं, जिन्हें अपनी सत्ता में आना चाहिए, राजा बनना चाहिए, प्रधानमंत्री बनना चाहिए, उन्हें सब कुछ मंत्री बनना चाहिए, वो आना नहीं चाहते। बाबा ने घंटा दे दिया, घंटा बजाते रहो, कावड़ को जाते रहो, मंदिरों में लगे रहो, और आप झूठे हिंदुओं की मोहर लगा दी गई है OBC पे। साथियों, बाबा साहब ने कहा था कि जब जब मेरा समाज पढ़ लिख कर आगे आएगा, तो जितने भी ग्रंथों में जितनी भी बातें लिखी हैं उन्हें समझने की कोशिश करेगा और फिर बाद में लोगों को बताएगा। साथियों, समाज पढ़ रहा है, देश में हमारे जो जितने भी अपने भाई हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, OBC के लोग, वो पढ़ लिख कर आगे आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, और वो समझ रहे हैं रामायण में क्या लिखा है, महाभारत में क्या लिखा है, गीता में क्या लिखा है, या पुराणों में जितने भी इनके हिंदू धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं उनमें क्या लिखा है, वो उनको समझ रहे हैं। तो साथियों, रामचरितमानस में जब उस समय तुलसीदास ने लिखा होगा कि भाई शूद्र पशु और नारी ये सब तारण, तो वो अब समझ में आ रहा है कि इसका मतलब क्या था, ये क्यों लिखे गए थे। तो साथियों, क्या था उस समय जितने भी वेद और शास्त्र और जितने भी हिंदू साहित्य जो भी बनाए गए थे, वो सब ज़्यादातर ब्राह्मणों ने बनाए थे, और ब्राह्मणों ने अपने हिसाब से बनाए थे, तो उसमें शूद्रों के लिए तो कोई जगह ही नहीं थी। जो SC ST OBC और माइनॉरिटीज है उनके लिए कोई जगह नहीं थी। लेकिन अब समाज जब पढ़ने लगा है, तो अभी जो हमारे बिहार राज्य के जो शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर जी, उन्होंने पढ़ा, जब उसका अर्थ निकाला तो पता चला हो उसका अर्थ तो ये निकल रहा है, ये तो हमारे दलितों के खिलाफ लिखा हुआ है कि भाई ढोल शूद्र पशु और नारी तारण के अधिकारी जो भी है, तो मतलब ये तो हमारे खिलाफ में। तो हम रामायण की पूजा क्यों करें, राम को क्यों माने, इन्हें देवी देवताओं को हिंदुओं को क्यों माने? इसका मतलब जो पहले जो लिख के गए थे वो हमें पहले दबाने की कोशिश कर रहे थे। तमाम ब्राह्मण पंडित कह रहे हैं कि आप लोग गलत मतलब निकाल रहे हैं। अरे सर, गलत मतलब खुद ने तुम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, कि ज्यादा अकलमंद नहीं हो। आज की डेट में हमसे जितने भी SC ST OBC माइनॉरिटी पढ़ लिख कर बहुत तेज आगे बढ़ चुका है, और वो अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके और सही अर्थ निकालना जानता है कि उसका अर्थ क्या है, वास्तव में अर्थ क्या है। वो अर्थ जो निकला है, तारण का मतलब देखना होता है। तारण का मतलब है कि एक आदमी को पूरा दबाना, उसका मतलब मेंटली एंड फिजिकली शोषण करना, मतलब उसका शोषण करना पूरी तरह से। तो वो जो निकाला था अर्थ, वो बिल्कुल जायज और सही अर्थ निकाला था। अर्थ में कोई कमी नहीं है, बस केवल ये कि ये लोग आज भी उसी व्यवस्था को लाना चाहते हैं जो पहले 2500 साल पुरानी व्यवस्था जो थी पहले, उसी को आज भी लागू करना चाहते हैं, लोगों के विकास को बंद करना चाहते हैं। और देश के जितने भी शूद्र कितना भी ज्ञानी हो पर वो पूजनीय नहीं हो सकता। अरे शूद्र बनाया किसने था? आप बनाने वाले ये थे। आप बताइए, साहित्य लिखने वाले कौन थे, वेद पुराण लिखने वाले कौन थे, गीता महाभारत रामायण किसने लिखी थी? सब लिखने वाले वही लोग थे। वो उन्हीं लोगों ने पूरे हिंदू धर्म को 4 भागों में बांटा। जो हिंदू धर्म के 4 भाग हैं, सबसे पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये बांटने वाला कौन था? अब काम के आधार पर तुमने लोगों को आपने बांट दिया, लेकिन ज्ञान के आधार पर नहीं। यदि कोई शूद्र बहुत ज्यादा ज्ञानी है आज की डेट में, तो उसका मुकाबला पंडित से होना चाहिए। लोग कह रहे हैं पहले तो हमें ग्रंथ इन्होंने पढ़ने नहीं दिया, हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो इन्हें दिक्कत हो रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, बिल्कुल। एक बात बताइए, पढ़ाई पे तो पहले भी अधिकार नहीं था। जब उस समय 2500 साल पहले की बात लो, या आप लॉर्ड मैकाले की मैं बात करूं, लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा नीति थी, लॉर्ड मैकाले इंडिया में भगवान का रूप बनकर आया। मैं आज उसे भगवान का रूप देना चाहता हूँ एक अंग्रेज को। यदि वो 100 साल और इंडिया में रह जाता तो वहाँ की स्थिति बहुत कुछ और होती। लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा की नीति लाकर और दलितों के लिए शिक्षा के रास्ते खोले, स्कूल बनाए, सब कुछ बनाने के बाद भी उन लोगों के लिए शिक्षा आई। जब भी लोग पढ़ने लगे और बढ़िया बढ़िया स्कूल खोले, और उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ने का मौका मिला। बाबा साहब को यदि नहीं पढ़ते तो संविधान नहीं बनते। दिल्ली में और एक संविधान की वजह से जब शिक्षा का अधिकार सब लोगों को मिला, सारे लोग पढ़ने लगे, तो आज वो जितने भी साहित्य में लिखे हुई बातें हैं सबको पहचानने लगे, और उन्हें ज्ञान की नॉलेज होने लगी। वास्तव में ये किसके फेवर की बात है? दिल्ली में एक दलित मंत्री ने 22 प्रतिज्ञाएं ली तो उनका इस्तीफा हो गया। क्या चंद्रशेखर का भी इस्तीफा होगा? प्रोफेसर बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो हम राजेंद्र पाल गौतम जी की बात कर रहे हैं, जिन्होंने 22 प्रतिज्ञा ली थी, बौद्ध धर्म को अपनाया था, उसमें उनकी पार्टी उनके साथ नहीं थी। केजरीवाल और एंड कंपनी जो भी थी उनके पास साथ नहीं थी। वहाँ उनके साथ में दोहरा मापदंड अपनाया गया था, क्योंकि वो SC हैं, दलित हैं, इसलिए। लेकिन यहाँ जो चंद्रशेखर हैं, चंद्रशेखर के साथ उनके पूरे साथ में सपोर्ट में उनकी पार्टी आई है, और इसलिए उनका कोई बिगाड़ नहीं सकता कुछ भी। और जो बात कह रहे हैं सही कह रहे हैं, और हम उन्हें सपोर्ट करते हैं पूरी तरह से। आपको सेकुलर पत्रकार कहते थे, ब्राह्मण, उन्हें भी मिर्ची लग रही है, वो बड़े परेशान है। जैसे जैसे समाज शिक्षित होगा और इनकी चालाकी को पकड़ेगा, या वो आगे बढ़ेगा, उनका डेवलपमेंट होगा,
तो इन लोगों को मिर्ची लगेंगी, क्योंकि इनका जो धर्म का धंधा है वो कभी ना मंदा, तो इनका मंदा हो रहा वो। भाई देखो, ऐसा एक लॉबी है, हर इंसान की लॉबी है, पंडितों की लॉबी है, तो पंडितों में जितने भी मिश्रा हुए, जितने भी गोत्र हैं, सब एक ही तो हैं। यदि ऐसे इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो सारे लोग वो एक हो जाते हैं, और वो ये कहते हैं कि हमारे किसी भी हिंदू धर्म, देवी देवता, मंदिर या किसी भी हमारे ग्रंथ को आप उनकी हानि मत कीजिए, मानहानि मत कीजिए, उनके बारे में बुरा मत बोलिए। अरे कोई बुरा नहीं बोल रहा, ना कोई हिंदू धर्म के देवी देवता को बदनाम कर रहा है, लेकिन धर्म ग्रंथों में जो बात गलत लिखी हुई थी उस बात का एक्सप्लेन जो अर्थ निकल के आता है आज, क्योंकि आज के लोग पढ़े लिख कर ज़्यादा तेज हो गए हैं, ज्ञानी हो गए हैं, तो उसका अर्थ जो निकला वो सही निकला, और उसी अर्थ को आज दोहरा रहे हैं लोग। तो ये गलत नहीं है बिल्कुल भी, जो बातें थी वो बिल्कुल सही थी उस समय, वो लोगों को दबाने और शोषण करने के लिए थी। आज इनके लिखने वाले ये तो फिर दिक्कत कहाँ हो रही है? लिखने वाले तो अपने हिसाब से तो लिखेंगे, लोगों को दबाने का काम ये करेंगे, शोषण करने का काम करेंगे, जो आज भी हो रहा है। तो जो सच्चाई है, जो मंत्री बता रहे हैं देश में, कभी कभी तुमने देखा होगा, जब इनकी दबी हुई पूंछ पर पैर रखते हैं तो चिलमिला उठते हैं ये। इन्हें ऐसा लगता है कि हमारा जो धर्म का जो धंधा है वो मंदा हो जाएगा, हमारा बिजनेस चलेगा नहीं। जिन धर्म ग्रंथों के आधार पर हम सर्वोच्च बने हुए हैं, उच्च बने हुए हैं हिंदू धर्म में, बाकी हमने तीनों अपने अंडर में कर रखे हैं। तो वो ये लोग हमेशा से इन्होंने एक षड्यंत्र रच रखा है, और षड्यंत्र को जब भी तोड़ने का कोई आदमी काम करेगा, चंद्रशेखर जैसा कोई आदमी, हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं, इस जैसा कोई आदमी तोड़ने का काम करेगा, दिल्ली में राजेंद्र पाल जी जैसा तोड़ने का काम करेगा, तो इन्हें दुख होगा, वास्तव में समझाने का काम होगा। जो भी है वो सच्चाई है, हकीकत में बिल्कुल ये बहुत ही विडंबना है कि पहले तो लोग हमें पढ़ने नहीं देते थे, आज पढ़ लिख कर तेज हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, जब उसका अर्थ निकालने की वास्तव में इसका अर्थ ही बनता है, तो ये बिल्कुल जायज़ है और सही है। ये खामोखा तिल मिला रहे हैं, खामोखा विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल मैं पूरी तरह से विरोध करता हूँ उस श्लोक का, क्योंकि वो जो लिखा था वो गलत लिखा था, क्योंकि मानव एक समान, भगवान बुद्ध ने जो दिया था कि मनुष्य एक समान है, ना ही कोई ऊंचा ना ही कोई नीचा, सबका 2 हाथ 4 हाथ पैर है, तो वो क्या अलग से एक स्पेशलाइज्ड कैटेगरी में नहीं होती। पहले मनुस्मृति बांटती थी समाज को, फिर रामचरितमानस बांटती है। 40 एक्ट और भी ऐसे थे जो लॉर्ड मैकाले ने खत्म किए थे इनके। सती प्रथा क्या थी आप बताइए, सती प्रथा भी उन्हीं में से थी। ऐसे ही हिंदू समाज की ये विडंबना रही है कि देश आज़ादी होने से पहले या अंग्रेजों से पहले इतने सारे कस्टम्स और इतनी सारी वो थी, जैसे पुत्र को गंगा में दान दे देना, वो मार देते, लड़की को ना पैदा ना होने देना, बेटी को पैदा ना होने देना, विधवा को उसके पति के साथ ही फूंक देना। एससी जितने भी दलित थे उन्हें संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, गांव में उन्हें रात को उन्हें निकलने का केवल अधिकार था, दिन में वो निकल नहीं सकते थे, पीछे झाड़ू बनती थी, आगे मटकी लटक, मतलब बहुत ऐसे कस्टम थे जो खत्म किए गए और उनसे इनका वर्चस्व खत्म हुआ। क्योंकि तो जब आदमी की साथ है मनुस्मृति के और रामचरितमानस के, बिल्कुल भी मैं साथ नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि बिल्कुल जो आज की डेट में देश संविधान से चल रहा है, तो इनकी कोई जरूरत नहीं है। जितनी भी ये मनुस्मृति या वेद पुराण है, रामायण है, उनकी अब कोई आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि समाज बहुत आगे पहुंच चुका है। अरे दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है। आज भी आप पुराने ग्रंथों को लेकर चलो, आज की डेट में संविधान लागू है, आप जानबूझ के खिलवाड़ कर रहे हैं। खिलवाड़ नहीं करते, देश संविधान से चलता है, संविधान को पढ़ो, बाकी किसी भी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ना हिसाब लगाने की जरूरत। देश जिस हिसाब से चलता है, आप बताए रामायण से देश चलता है, महाभारत से चलता है, गीता से चलता है, वेद पुराण से चलता है, देश चल रहा है संविधान से। आज केवल संविधान की आवश्यकता है, हर घर में संविधान होना चाहिए, संविधान पढ़ो। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया था, बड़ी मेहनत के साल 3 साल मेहनत की उन्होंने देश में, और वो पहले शिक्षा मंत्री भी रहे। उन्होंने कहा कि आप इनको पढ़ने की, शिक्षा मंत्री के साथ हैं, पूरा सपोर्ट करता हूं मैं, शिक्षा मंत्री के साथ हूं मैं। जो शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है वो बिल्कुल ठीक सोच समझ के दिया है। लोग तो इस्तीफा मांग रहे हैं। इस्तीफा हो ही नहीं सकता, क्यों होगा भाई? कहाँ गलत है बताइए ना। जो उन्होंने कहा सही कहा, बिल्कुल सही एक्सप्लेन निकाला उन्होंने, बिल्कुल शिक्षा मंत्री। हाँ बिल्कुल बिल्कुल निकाला है। और वो उनसे अपने यहाँ भर्तियां हो नहीं रही है, शिक्षा ठीक हो नहीं रही है, मैं शिक्षा नए मुद्दे लेके आ जाते हैं। अरे भैया आप एक बात बताइए, जब भी शिक्षा की बात होती है, स्वास्थ्य की बात होती है, रोजगार की बात होती है, देश को सही चलाने की बात होती है, तो आप जो इस तरह के इंस्टेंट लेके आ जाते हो खामोखा के कि आज ये कर दिया। अरे उनकी जरूरत क्या यार? मानो मनुस्मृति के बारे में बोल दिया, उसका फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। आज के डेट में कोई एग्जिस्टेंस में है ही नहीं। वो रामायण कोई एग्जिस्टेंस में नहीं है। कोई बच्चा जानता है? जितने इंग्लिश मीडियम में बच्चा पढ़ते जानते हैं, उन्हें पूछो रामायण क्या, कुछ को नहीं पता कि व्हाट इज रामायण, क्या है रामायण, कुछ नहीं है। महाभारत के बारे में नहीं पता। बवाल क्यों है इतना? बवाल तो ये इसलिए है कि 2024 का इलेक्शन आ रहा है, जो मेन पॉइंट है। तो 2024 की ये बिल्कुल भूमिका बनाई जा रही है। जो भी लोग बोलेंगे
करेंगे उसे हिंदू मुस्लिम में लेके आ जाते हैं। अब आप बताइए, शिक्षा जो चंद्रशेखर थे शिक्षा मंत्री, जो भी उन्होंने बोला, जो भी कोई भी वो भी तो हिंदू ही है चंद्रशेखर जो है, हिंदू है। मेरी बात सुनो, जो बीजेपी और मुस्लिम थोड़ा ही है, जो बीजेपी और जो ये आरएसएस वाले लोग हैं, इनका एक डिपार्टमेंट है, आईटी सेल खोल रखी है। आप ये देखते हैं कि देश के अंदर किसने क्या कहा और उसे हम कैसे करें। ये कोई मुसलमान ने कहा है, कैसे मोड़ के ले आए, मतलब मुसलमान ने नहीं कहा तो, लेकिन जो उनकी पार्टी है, जो उनकी पार्टी है, उसे डाउन करने की कोशिश करेंगे। बिहार में उन्हें जो नस्ते नाबूद करने का काम करेगी। 2024 में इलेक्शन आ रहा ना पार्लियामेंट का, नेता इस वजह से हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। आरजेडी को दबाने का काम कर रहे हैं, लालू वगैरह को सबको दबाओ जी। ये क्या तरीका हुआ? जो हुआ सही हुआ, जो उन्होंने बोला वो बढ़िया, हम सपोर्ट में हैं उनके, और ना ही वो इस्तीफा दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं वो, और ये खामोखा 2024 के लिए हा हुल्लू कर रहे हैं, तो जाने वाले हैं बिल्कुल। 2024 में सुपड़ा साफ हो रहा है बीजेपी का, कभी लौट कर नहीं आने वाली पार्टी है, अब ये समझ लो। क्योंकि लोग समझ चुके हैं, इनकी चाल समझ चुके हैं। लोग जितने जागरूक हो रहे हैं पढ़ लिख कर, वो इसीलिए जागरूक हो रहे हैं ताकि इनकी चाल समझ सकें। आप देखो, राहुल गांधी खूब चल रहा पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, वो अपना काम कर रहे हैं। उधर देखो, इनकी पार्टी बिहार में काम कर रही है ना कर रही। कल बहन जी ने भी बोल दिया, 15 जनवरी थी, बहन जी का जन्मदिन था कल, और उन्होंने भी बोल दिया हम अपने सेपरेट इंडिपेंडेंट अपना लड़ेंगे 2024 का, जो भी लड़ेंगे। तो इन्हें डर हो रहा है कि ऐसा ना हो कि 2024 में हम जाएं। अरे भैया, ऐसा है 2024 में तो सुपड़ा साफ हो रहा है, बीजेपी का लौट कर नहीं आएगी। भविष्यवाणी ना हो तो अनुमान लगा लो ना, पूरे देश में हाहाकार बीत रही है। महंगाई बिल्कुल चरम सीमा पर पहुंच गई है कि यदि तुम ऊपर देखने लगे टोपी गिर जाए आदमी, कितनी महंगाई हो रही है। अरे आप विरोधियां आपको नजर आती है। मेरी बात सुनो, महंगाई इतनी बढ़ गई है, रोजगार हो गया खत्म। बीजेपी ने कई करोड़ रोजगार खत्म कर दिया है। कई करोड़ रोजगार दिया है बीजेपी ने। कहाँ दे दिया? कौन सा दे दिया? बताओ ना। सारे लोग सब कुछ खत्म है। हम विरोधी नहीं है, हम सच्चाई की तरफ करने वाले हैं साथियों। तो हम यही कहेंगे, आने वाले समय में हाथ जोड़कर आप सब लोगों से विनती करता हूँ, जितनी जल्दी देश से बीजेपी को खत्म कर सको और देश को बचा लो भैया साथियों। और बिहार में जो ये मंत्री हैं उनकी पार्टी को सपोर्ट करो, ताकि उनकी जो पार्टी वहाँ हराने का काम करें। जगह जगह जितनी क्षेत्र पार्टियाँ उन्हें सपोर्ट करो, और जो उन्होंने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। और ये बार बार जो ऑब्जेक्शन उठाते हैं, इस तरह का उठाते हैं क्योंकि 2024 का माहौल बना सकें। जो पागल हिंदू बने बैठे हैं ओबीसी वाले, जो 52% है, जो देश के मालिक हैं, जिन्हें अपनी सत्ता में आना चाहिए, राजा बनना चाहिए, प्रधानमंत्री बनना चाहिए, उन्हें सब कुछ मंत्री बनना चाहिए, वो आना नहीं चाहते। क्योंकि देश का जो ओबीसी है, वो देश में 52% जनसंख्या है ओबीसी की। यदि जिस कंपनी में 52% शेयर जिसके हैं वो मालिक होता है, तो देश का जो मालिक है वो ओबीसी होना चाहिए, प्रधानमंत्री ओबीसी होना चाहिए, गृह मंत्री ओबीसी होना चाहिए। तो इस बार और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी का जस्टिस होना चाहिए। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटियों में ओबीसी होने चाहिए। देश जो है ओबीसी के अंडर में आना चाहिए। देश का सुधार करना है। मात्र 15% जनरलों ने देश पर कब्जा कर लिया। अरे ओबीसी वाले राजा क्यों नहीं बन सकते? बताइए, देश आजाद होने से पहले ओबीसी वाले तो राजा थे। उन्होंने तो मार मार के अंग्रेजों को भगाया था, देश उन्होंने तो आजाद किया था। तो आप बताइए, अब इन्हें केवल बाबा ने घंटा दे दिया, घंटा बजाते रहो, कावड़ को जाते रहो, मंदिरों में लगे रहो, और आप झूठे हिंदुओं की मोहर लगा दी गई है ओबीसी पे कि जब भी आप राज मांगने की कोशिश करोगे या राजा बनने की कोशिश करोगे। शिक्षा मंत्री जो है, हाँ, मैं वही तो बात कर रहा हूँ। जब ओबीसी वाले समझने लगेंगे, पढ़ने लगेंगे, और खासकर एक मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, हमारे गौतम बुद्ध नगर में सारे गुर्जर हैं जो ओबीसी में आते हैं। आप बताइए, 3% ब्राह्मणों में एक महेश शर्मा को एमपी बना रखा है, उधर ठाकुर को वो बना रखा है एमएलए, विधायक बना रखा है, धीरेन्द्र को वहां से 10,000 वोट वाले आदमी तुम पर राजा बना दिए। तुमने खुद राजा नहीं बनने चाहते। ओबीसी वालों को क्या एमपी बनने में, एमएलए बनने में, प्रधानमंत्री बनने में उन पर जोर पड़ रहा है क्या? बताइए, कब तक दड़ी उठाते रहोगे, कब तक घंटा बजाते रहोगे इनके झूठे? असलिए मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, और अपनी ओबीसी जनता को जगाओ। और देश 52% जनसंख्या जिनकी होती है ना, वो देश के राजा होते हैं साथियों। राजा बनो ओबीसी वालों, तुम देश में देश नहीं है। ये देश है तो वो सेकेंडरी लेके आओ ना। कानून की बात करते हैं, कानून की मैं बात कर रहा हूँ। जिसकी जितनी जनसंख्या भारी, उसकी इतनी भागीदारी देश के अंदर। आप बताइए, आय के जितने वालों का देश नहीं है, आय के जितने भी साधन है वो किसने कब्जे में कर रखे हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल जितनी पोस्ट है वो किसने ले रखी है? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस कितने ले रखे हैं? मैं कह रहा हूँ, ओबीसी कहाँ है? ओबीसी वाले कहीं दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे हैं। जब ओबीसी वाले योगी आदित्यनाथ से इलाहाबाद लखनऊ में नौकरी मांगने जाते हैं तो वहाँ डंडा बरसाने का काम करते हैं, और जब ओबीसी वाले वहाँ जल लेने, कावड़ लेने जाते हैं तो हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने का काम करते हैं वही सरकार। इसका मतलब है कि तुम जानबूझकर उन्हें अनपढ़ बना रहना चाहती है कि ओबीसी वाले समझ ना पाए। लेकिन ओबीसी वाले पढ़ लिख के इतने अकलमंद हो चुके हैं, वो समझ गए। तो ये चंद्रशेखर भी ओबीसी वाले हैं। ढोल, पशु, शूद्र, नारी, ये सब तारण के अधिकारी हैं ना, डंडा के अधिकारी हैं ये। तो उन्होंने कहा था कि जितने ओबीसी वाले नारी हैं और शूद्र हैं, सभी डंडे के अधिकारी हैं, जिसका हम विरोध करते हैं और उनका समर्थन करते हैं साथियों। आप लोग समझो, ये चाल है और केवल 2024 की भूमिका बना रही है बीजेपी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रही साथियों।